है, चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों। यहां पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है। व्हाइट ड्वार्फ का मतलब क्या है? सफेद बौना क्या होता है? अब आप पूछेंगे क्यों, कोई करंट में न्यूज रही है क्या? मतलब बौने में भी कलर का वो चल रहा है क्या? एक व्हाइट ड्वार्फ, एक है ब्लैक ड्वार्फ, एक है रेड ड्वार्फ, कलर के हिसाब से चल रहे हो सर? हैं, ब्लैक लाइफ मैटर्स जानते हो ना? मैंने कहा हाँ भाई, लेकिन ये एक फिनोमिनन है। फिनोमिनन है, कहां पर देखा जाता है? तारों की दुनिया में। तो चलिए आज हम आपको तारों की यात्रा कराते हैं, स्टार्स की यात्रा कराते हैं। स्टार्स की यात्रा क्यों कराते हैं सर? कोई तो लॉजिक रहा होगा। ब्रह्मांड की यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, मुफ्त में आपकी ये यात्रा होने वाली है। आपकी यात्रा मंगल में हो, इसकी शुभकामनाएं पहले ही प्रेषित कर देते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक बेहतरीन चीज आपको सिखाने जा रहे हैं, यूपीएससी जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों पढ़ा रहे हैं, पहले इस सवाल के माध्यम से इसे जान लीजिएगा। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीम के द्वारा एक ऐसा फिनोमिनन देखा गया जिसे स्विच ऑन और ऑफ फिनोमिनन कहा गया। 30 मिनट के अंदर साथियों ऐसा देखा गया कि एक स्टार 30 मिनट तक चमकता है और फिर डल हो जाता है। तो हमारे टाइटल में आज हम सिखाने जा रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा क्या देखा जिसमें स्विच ऑन एंड ऑफ का फिनोमिनन था। यानी व्हाइट ड्वार्फ के लिए स्विच ऑन एंड ऑफ फिनोमिनन क्या है, ये आज हम आपको इस सेशन में सिखाने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार चीज आपको आज पता चलेगी। चलिए हम आपको बताते हैं साथियों। हबल स्पेस टेलीस्कोप और ट्रांजिशनल एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट से कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ चीजें पर्टिकुलरली नोटिस करी। क्या नोटिस करी, आइए अब मैं आपको उन सारी बातों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरू करने के लिए आपको कुछ बेसिक से चीजें समझानी होंगी। चीजें कुछ इस प्रकार से हैं। पहला तो सबसे बेसिक पॉइंट यह है, क्या आप जानते हैं कि हमारे सूरज और तारे चमकते क्यों हैं? निश्चित ही आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो अब जान जाएंगे। इसके पीछे का कारण है इनका जिया जल रहा है। जिया जल रहा है का मतलब यह है ये खुद जल रहे हैं, दिन जल रहा है इनका। बोले क्यों साहब? क्योंकि इनके अंदर गैस बनी हुई है। अरे कौन सी गैस है? असल में इनके अंदर भरी हुई है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण करती है, जिस प्रक्रिया को रासायनिक रूप से न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस नाभिकीय संलयन के माध्यम से हाइड्रोजन गैस तारों में और सूरज में मिलकर के हीलियम का निर्माण करती है। अब यहीं से आपको सारी बात सीखनी है। बोले ये तो बहुत पहले से पता है, इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने? बता रहे हैं, आज आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं कि व्हाइट ड्वार्फ होता क्या है। क्या कभी सूरज भी बुझ जाएगा? क्या कभी सूरज की रोशनी कम हो जाएगी? क्या जो हमें तारे दिख रहे हैं ये पूरी तरह अंधियारे में कन्वर्ट हो जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इसमें मिलने वाले हैं। चलिए एक बेसिक बात और सीखते हैं। क्या आपको पता है पृथ्वी में और सूरज में क्या अंतर है? या छोड़िए, पृथ्वी में और तारों में क्या अंतर है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक बेसिक बात आपको और बता देता हूं। पृथ्वी बाहर से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है। आपने मंगल को लाल रंग का देखा है। ये रंग हमारी पृथ्वी अथवा मंगल पर जो दिखाई पड़ते हैं ये असल में हमारे ओरिजिनल रंग नहीं है। हमारे ऊपर सूरज की रोशनी के गिरने से जो रंग रिफ्लेक्ट हुए वो दिखते हैं। अर्थात हम प्लैनेट्स हैं, हम स्टार्स नहीं हैं। तो प्लैनेट और स्टार में क्या अंतर होता है? प्लैनेट वो होता है जो खुद की रोशनी से प्रकाशित नहीं होता। ग्रह वो होता है जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती। ये बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह है। मैं अभी इस समय आपको दिख रहा हूं, इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर लाइट आ रही है, बल्ब की रोशनी आ रही है। अर्थात मैं प्लैनेट हूं, मेरे ऊपर रोशनी आ रही है तो मैं आपको दिख रहा हूं। लाइट चली जाए तो मैं आपको दिखना बंद हो जाऊंगा। क्यों बंद हो जाऊंगा? क्योंकि मैं दिखता तभी हूं जब मुझ पर रोशनी गिरती है। तो जो रोशनी गिर रहा है या रोशनी जो निकाल रहा है वो स्टार है। सूरज एक स्टार है
और सूर्यमंडल के अलावा जो ब्रह्मांड में टिमटिमाते तारे दिख रहे हैं वो असल में अपने आप जलने वाली चीजें हैं। अब आप पूछेंगे उनमें जलने की चीज होती क्या है? बेटा उनमें होती है हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन मिलकर के बनाती क्या है? बेटा वो बनाती है हीलियम। सर ये हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। तो एक बच्चों के दिमाग में आने वाला बेसिक सा सवाल है जो आपके दिमाग में भी आना चाहिए। मैंने ये कहानी जो है अपनी बच्ची को सुनाई थी अभी आपको सुनाने से पहले, उसको बड़ा इंटरेस्ट आया और उसके सारे सवाल मेरे समझ में आ गए कि ये तो वाकई में बहुत क्यूरियोसिटी का टाइटल है। सवाल क्या था? बोले सर ऐसे तो फिर ऐसा होगा आने वाले टाइम, मेरी बच्ची ने पूछा कि पापा फिर तो ऐसा होगा सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ऐसे तो अगर ये सब मिलकर के हीलियम बन जाएंगी तो सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। और वास्तविकता है ये तो आपके दिमाग की भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यदि ऐसा होगा सब मिलकर के हीलियम बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तो सारा की सारा खत्म हो जाएगा, सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और पता है आपको अगर सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया तो एक दिन ये सूरज जो है ये बुझ जाएगा। क्यों? रोशनी किस चीज की है? हाइड्रोजन के मिलने से जो हीलियम बन रहा है उसकी वजह से जो रोशनी बाहर निकली वही तो दिख रही है। दोबारा सुनिए, हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम का निर्माण हुआ, इस प्रक्रिया में जो एनर्जी निकली वही तो दिख रही है, उसी का तो रोशनी है। तो बोले एक बात बताइए, अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? हीलियम ही हीलियम हो जाएगा, और हीलियम ही हीलियम हो गया तो ऐसी स्थिति में तारा तो बुझ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जो तारा बुझेगा पता है उसे क्या कहते हैं? बोले क्या कहते हैं? उस बुझते हुए तारे को ही वाइट ड्वार्फ कहते हैं। दोबारा सुनिए क्या कहा मैंने आपसे, उस बुझते हुए तारे को ही वाइट ड्वार्फ कहते हैं, सफेद बौना कहते हैं। अब आप पूछेंगे एक मिनट सर फिर उसको सफेद क्यों कहा? अरे बेटा बुझता हुआ दिया भी तो थोड़ा बहुत चमक रहा होता है। तो बोले सर एक बात बताओ, एकदम बहुत तेज रोशनी थी, अब वो धीरे 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 खत्म होती हुई चली गई, सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया। मैंने कहा एक बात बताओ, आप बताओ उल्टा, कभी आपने कोयले जलाए हैं? बोले हाँ जलाए हैं। जब कोयले जलाते हैं तो कोयले जलाने से खूब तेज रोशनी होती है क्योंकि बल्ब वो निकल रही होती है, उसके अंदर से खूब सारी लपट बाहर निकल रही होती है कोयले जब हम जलाते हैं। बोले हाँ जलाते हैं। समझो सूरज भी ऐसे ही जल रहा है, बहुत तेज तेज लपटें बाहर आ रही हैं, वो तो हमको दिख रही हैं, लेकिन जब कोयले के अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, लपटें उठना, फ्लेम्स उठना बंद हो जाती हैं, तो कोयला रखा रखा चमक रहा होता है कि नहीं चमक रहा होता? बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है किसी ने मणिये रख रखे हों, दिखता है कि नहीं? बोले हाँ। असल में ऐसा ही हाल तारों का होता है, इन्हें व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। चलो एक बात बताओ, जब कोई कोयला जल चुका होता है, जब उसके अंदर की चमक खत्म हो चुकी होती है, तब वो एकदम काले कोयले में बदल जाता है या फिर राख में बदल जाता है, एकदम खत्म, रोशनी उसके अंदर से खत्म हो जाती है। देखा है कभी ऐसा? तो आप पूछेंगे फिर तो सर ऐसा तो तारों के साथ भी होगा, तारे जल रहे हैं, जलने के बाद ये एक दिन खत्म होंगे, खत्म होने के बाद कोयले की तरह चमकते रहेंगे, उसको तो हमने व्हाइट ड्वार्फ कह दिया। लेकिन सर एक दिन तो ये एकदम राख में कन्वर्ट हो जाएंगे, राख से मतलब हुआ एकदम काले सूखे कोयले में आ जाएंगे, फिर क्या कहोगे? उसे कहा जाएगा ब्लैक ड्वार्फ। क्या नाम दिया जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ। तो आपको अब समझ में आ गया तारा कैसे बना, व्हाइट ड्वार्फ क्या है, ब्लैक ड्वार्फ क्या है, तीनों बातें समझ में आ गई। अब आप पूछेंगे तो एक बात बताइए सर, व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ बनने में, यानी कि वो जला हुआ जो कोयला है, अब मतलब उसके अंदर की हाइड्रोजन खत्म हो चुकी है, उसको बनने में कितना समय लगता है? चलिए आप खुद से कल्पना करके सोचिए, लगभग कितना समय लगता होगा एक ऐसे कोयले से, यानी कि एक ऐसे स्टार से जिसका हाइड्रोजन खत्म हो गया है, उसके अंदर कुछ चमक बाकी है, अब वो कुछ चमक जो है वो डल होने वाली है, वो एकदम अंधेरे में कन्वर्ट होने वाली है। एक कॉल लीजिए आप, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस तरह से एक व्हाइट ड्वार्फ को ब्लैक ड्वार्फ में बदलने के लिए कितना समय लगता है? आइडिया है? मैं बताता हूं, फिर आप सोचिएगा कि आप कितना सोच पाए थे। साथियों समय लगता है 20 बिलियन साल से लेकर के 100 बिलियन साल का। एक मिनट दोबारा से, 20 बिलियन ईयर से लेकर के 100 बिलियन ईयर का समय लगता है। अर्थात व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होने के लिए इतना टाइम लेता है। एक बहुत लॉजिकल सवाल बनता है, बेटा जो भी बातें मैं बोलता जा रहा हूं ना, इन्हें लिख लेना,
मतलब ये सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ा करके आया हूं, बहुत सारी बातें आपको कहानी की तरह सुना रहा हूं। आप लिखना मत भूल जाना। एक बहुत बड़ा फिनोमिनन सिखा रहा हूं मैं आपको, कभी किसी को सुनाएंगे तो गूज बम्स आ जाएंगे, फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा। बोले सर 1 मिनट, फिर एक सवाल बचता है, अभी तक प्रकृति में कुल कितने ब्लैक ड्वार्फ हैं? क्योंकि तारे अगर आपके बताए हुए अनुसार हम चलें तो प्रकृति में अभी तक कितने ब्लैक ड्वार्फ हैं? अब ये तो सवाल बहुत लॉजिकल है। लॉजिकल क्यों है? कि जब व्हाइट ड्वार्फ हो सकता है तो ब्लैक ड्वार्फ भी बना होगा, और अगर ऐसा है तो सर कितने हैं, कितने ब्लैक ड्वार्फ हैं? आप फिर से कल्पना करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए लगभग कितने ब्लैक ड्वार्फ होंगे अभी इस समय प्रकृति में। तब तक आप मुझे कमेंट का आंसर दें, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, शायद जिससे आप अंदाजा लगा लें। देखिए, यह है हालत व्हाइट ड्वार्फ की। व्हाइट ड्वार्फ से पहले यह खूब तेज चमक रहा था, नेबुला की स्थिति थी, यानी चमक थी, खूब रोशनी थी। लेकिन जिस समय यह व्हाइट ड्वार्फ में गया, इसके आसपास की सारी चमक चली गई, अब लिटिल बिट चमक रहा है। अंदाजा लगाइए लगभग कितने होंगे? मिलियंस में होंगे। अच्छा, कोई और? इन्फानाइट होंगे। ब्लैक ड्वार्फ कितने हो सकते हैं? वंशिका, बबलू, बिलियंस में, मिलियंस में, आकाश, संकेत। मैंने जिनके नाम लिए बस वही सही थे। पता है आपको ब्लैक ड्वार्फ कितने हैं अभी हमारे उसमें सराउंडिंग में, ब्रह्मांड में? सरप्राइज होंगे आप, 0। आप कहेंगे पगला गए हो क्या? व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ बनना आपने बताया, और अब आप कह रहे हो कि है ही नहीं। जी हां, एक भी नहीं है। आपका दिमाग एकदम सन्न। इसका मतलब आप गलत थे सर। क्या आज तक ऐसा हुआ नहीं क्या? अब सरप्राइजिंग बात सुनिए, अगर आपने सारे तथ्य शानदार तरीके से सुने हैं तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी। मैंने क्या कहा? एक व्हाइट ड्वार्फ को बुझने में कितना समय लगता है? 20 बिलियन साल से लेकर के 100 बिलियन ईयर का समय लगता है। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। क्या आपको पता है हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा अंतरिक्ष ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसमें हम हैं, ये कितने पुराना है? ये है 13.7 बिलियन ईयर ओल्ड। दोबारा, कितना? 13.7 बिलियन ईयर ओल्ड। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब 20 बिलियन साल बुझने में लगते हैं, ब्रह्मांड को खुद अभी 13.5 बिलियन साल हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी तक एक भी ब्लैक ड्वार्फ नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल, अगर ब्लैक ड्वार्फ नहीं है तो व्हाइट ड्वार्फ तो होंगे। क्यों? क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ बनने की प्रक्रिया में होंगे। व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ बनने की प्रक्रिया में होंगे। एकदम सही, एकदम सही सोचे आप। तभी तो आज का ये सवाल पढ़ रहे हैं आप। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? हाल ही में एक व्हाइट ड्वार्फ के ऊपर स्विच ऑन ऑफ फिनोमिनन देखा गया। स्विच ऑन ऑफ का मतलब उसमें अचानक तेज रोशनी देखी गई। वैज्ञानिक एकदम सख्ते में आ गए कि बेटा तुम तो बुझने वाले थे, ये बुझता हुआ दिया एकदम लहरा क्यों गया? इसमें अचानक रोशनी कैसे आ गई? वैज्ञानिकों ने इसीलिए तो इस फिनोमिनन को पढ़ा है। अगर आपको थोड़ा भी मजा आ रहा है इसको सुनने में तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, कुछ समझ में नया आया हो तो आज जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने हेडिंग देखी हो तो वो ये है कि व्हाइट ड्वार्फ के अंदर स्विच ऑन एंड ऑफ फिनोमिनन देखा गया। मतलब ये हुआ कि बेटा तुम तो बुझने जा रहे थे, अचानक तुम्हारे अंदर रोशनी कहां से आ गई? तुम कहां से निकल आए? फिर जो बात पता चली वो बात जबरदस्त थी। क्या बात पता चली? अरे बोले ये मरने तो जा रहा था, यानी बुझने तो जा रहा था, तो फिर बोले जाते जाते किसी बगल के तारे को निगल गया है। आइए, यही तो सिखाना है आपको। बोले ये जा रहा था, जाते जाते ये बगल में से, इसके बगल में घूम रहे किसी तारे को निगल गया माननीय। बोले निगलने से क्या हुआ? बोले निगलने से ही रोशनी आई। बोले अर्थात? बोले सर व्हाइट ड्वार्फ डूब रहा था। बोले डूबते डूबते
इसके बगल में से कोई और निकला, उस तारे को भी इसने गलप कर लिया, अंदर डाल लिया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? अब आपको यह बात पता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ की अगर मैं कैलकुलेशंस आपको बताऊं तो आपको पता है व्हाइट ड्वार्फ का साइज कितना होता है। व्हाइट ड्वार्फ का साइज होता है, अगर मैं केवल साइज की आपको बताऊं तो यह सूर्य के लगभग आधे आकार का होता है। जितना सूरज है उसके साथ आकार में लगभग आधा होता है, लेकिन वजन इसमें इतना होता है कि यह पृथ्वी का, अगर हम अर्थ के साथ कैलकुलेशन लें तो इसके वजन के कारण इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल क्रिएट होता है वो पृथ्वी का 1,00,000 गुना होता है। पृथ्वी से 1,00,000 टाइम्स। मेरे प्यारे साथियों, 3 और 2 5, बिल्कुल सही है ना। पृथ्वी से 1,00,000 गुना जो है वो इसका ग्रेविटी होती है। इसमें इतना वजन होता है, इसके अंदर इतना मास होता है कि ये चलती हुई चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। ऐसी स्थिति में इसने किसी तारे को खाया था। जब किसी तारे को खाया अपनी ग्रेविटी के कारण, तो उस तारे के असमें अंदर जलने से एकदम तेज रोशनी का प्रसार हुआ था। इसी को स्विच ऑन एंड ऑफ फिनोमिनन कहा गया है। उम्मीद है अब आपको यह बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो लपटें निकल रही होती हैं ये व्हाइट ड्वार्फ के अंदर, असल में ये व्हाइट ड्वार्फ बनने की प्रक्रिया होती है हर प्रकार से जब ये घूम रहे होते हैं। और ये देखिए, अगर आप समझ रहे हो तो अद्भुत नजारा है। अगर आप इसको नोटिस कर लें, अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो एक बार के लिए थम्स अप कर दें। देखिए जरा ध्यान से क्या हुआ। व्हाइट ड्वार्फ ने अपने बगल में चल रहे किसी एक स्टार को अपने साथ मिलाया और मिलाकर के एकदम तेज रोशनी करी। ये 30 मिनट तक मेरे प्यारे साथियों यहां पर एकदम प्रकाशमान स्थिति हो गई और यहां पर इस प्रकार का नजारा निकल करके आया। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई। क्या आपको बात समझ में आ रही है? डन हो गया? हां जी। कुछ विद्यार्थियों को तो मजा आ गया है ना, कुछ को तो वाव लिखने में भी मजा आ गया, लेकिन वास्तविकता पता है कई ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं जिनके ऊपर से निकल गया। ऊपर से निकलने के पीछे कारण था। कारण क्या था? इस ऊपरी पाले पे जोर नहीं देना। उनके साथ होगा ऐसा। साइंस इसीलिए तो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि साइंस में इमेजिनेशंस होती हैं। साइंस के अंदर दिमाग लगाना पड़ता है। हमारे आरएनए के अंदर जो लोग पढ़ने की हिम्मत रखते हैं वो लोग होते ही वो हैं जो हर दिन कुछ नया सीखने की हिम्मत बटोर के आते हैं कि आज कुछ सीखना है और सीखने के लिए अपने अंदर पोटेंशियल गेन करना है। क्योंकि हर चीज इतना आसानी से थोड़ी आ जाएगी, बहुत मेहनत लगी होती है। इन्हें पता है क्या अच्छा लगता है? जिनके ऊपर से निकल गया इन्हें अच्छा लगता है। बताओ आसाम के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, कितने गैंडे पाए जाते हैं, कौन सी लंबी नदी है, कौन सी छोटी नदी है, वो समझ में आता है। मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद ऊपर उठ चुका हूं, तो इस चक्कर में आपको ऊपर का ज्ञान समझा रहा हूं। चलिए, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है अब आपको यह प्रॉपर तरीके से व्हाइट ड्वार्फ के साथ में स्टार के मिलने की प्रक्रिया और स्टार के मिलने से हुई तेज रोशनी, यह आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया हुई थी। अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज और सिखाता हूं जो कि भारत के लिए प्राउड मोमेंट है। आपको पता है कोई भी स्टार कब जाकर के टूटने की स्थिति में चला जाता है? यानी मान लीजिए सूरज है, अब अगर सूरज के साथ में अगर हम बात करें कि ये कब जाकर टूटेगा या कोई भी स्टार कब जाकर के व्हाइट ड्वार्फ बनना शुरू करेगा, आपको जान के आश्चर्य होगा। यह बात आज से कईयों साल पहले, कितने साल पहले? आज से 90 साल पहले भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। वो एक बार पानी के जहाज से जा रहे थे इंग्लैंड यात्रा पर। जहाज में बैठे बैठे टाइम काफी था, दिमाग उन्होंने लगाया कि ये जो हर सूरज है इसमें फ्यूल है, हर किसी के अंदर जलने के लिए फ्यूल है और ये फ्यूल है तो एक दिन जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। बैठे बैठे दिमाग लगाया। दिमाग लगा के पता है वो कहां पहुंचे? उन्होंने दिमाग लगा के ये अंदाजा लगाया, बैठे बैठे, कोई कैलकुलेशन, कोई मशीन नहीं, कुछ नहीं, बस दिमाग चलाते रहे। चलाते चलाते उन्होंने पता है क्या कहा? बोले यार, जिस दिन कोई भी तारा, कोई भी स्टार पृथ्वी के जो हमारा जो सूरज है, हमारा जो आकाश गंगा का सूरज है, इसका 1.44 गुना हो जाएगा। दोबारा समझना, मान लीजिए सूरज इतना है, इसकी तुलना में कोई स्टार इतना बड़ा हो गया, यानी 1.44 टाइम्स हो गया, तो
वो सूरज टूट जाएगा और वो सूरज व्हाइट ड्वार्फ बनने निकल पड़ेगा। ये जो एग्जैक्ट नंबर बताया ना 1.44 टाइम्स, पता है किसने बताया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1931 में। जिनकी बातों को समझने के लिए 50 साल बाद जाकर के वैज्ञानिकों को उनकी ये बात समझ में आई और इसी कारण से 1983 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये 1.44 जो नंबर है ये बना चंद्रशेखर लिमिट। उन्हीं के नाम के ऊपर इसे नाम दिया गया, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। जी हां मेरे प्यारे साथियों, क्या है चंद्रशेखर लिमिट? तो ये है द स्टार साइंटिस्ट जिन्होंने ये कहा था कि अगर पृथ्वी का साइज, यानी कि कोई भी तारा जो है, पृथ्वी नहीं कोई भी स्टार जो है, उसका सूर्य से उसका साइज 1.44 गुना हो जाएगा तो वो बट जाएगा, वो व्हाइट ड्वार्फ बनने की यात्रा करने लग जाएगा, यानी कि वो खत्म होने लग जाएगा। ये इंग्लैंड की यात्रा पर जा रहे थे, रास्ते में जहाज पर बैठे बैठे इन्होंने ये सारी बातें सोच दी। ये थे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको कि 50 साल बाद दुनिया वाले पहचान पाए थे। पता है इनका एक जबरदस्त कंसेप्ट क्या था? कहते हैं कि इंसान ने अगर कोई सबसे बड़ी चीज खोजी है, खोजने का अर्थ है कि इंसान ने ही जिसका इन्वेंशन किया है वो ईश्वर है। ईश्वर था नहीं, इस पर इनका यकीन है। इनका कहना है इंसान ने उन्हें बनाया, यानी कि ये कहते थे कि गॉड इज मैंस ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, यानी इंसान ने अगर अब तक सबसे बड़ी कोई चीज बनाई है तो वो ईश्वर बनाया है। ईश्वर ने हमें नहीं, हमने ईश्वर बनाया है, ऐसा चंद्रशेखर का कहना था। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिनके पीछे आप रमन इफेक्ट पढ़ते हैं, दोबारा सुनिएगा, जिनके पीछे आप रमन इफेक्ट पढ़ते हैं, भारत के एक और नोबेल शास्त्री जिन्होंने फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार रमन इफेक्ट बताने के लिए जीता था। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या फिर हमको इस तरह की चीज क्यों नजर आती हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीवी रमन के नेफ्यू थे, भतीजे थे। और साथियों देखिए, शायद परिवार कुछ ऐसी चक्की का आटा खाता होगा जो इस प्रकार की बातें एक साथ दो नोबेल शास्त्रियों को मिली। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अगर चंद्रशेखर लिमिट पूछी जाए तो वो भी इसी से जुड़ी हुई है, 1.44 टाइम। इसका मतलब है व्हाइट ड्वार्फ एक्सीड अगर कर जाएगा किसके अंदर 1.44 गुना तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये सवाल ऊपर से जाने वाला तो था, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मैं ये मानता हूं। और मेरा मानना है कि आपको इस सवाल ने बहुत सारी क्यूरियोसिटी साइंस के प्रति दी होगी। और जैसा हमारा आरएनए परिवार करता आया है, हर उस सवाल को उतनी गहराइयों तक पहुंचना कि हमें यह लगे कि ये तो अभी क्लास 6 का सवाल था। आपने इतना बड़ा कंसेप्ट कुछ चुनिंदा मिनटों में सीख लिया, अपने आप में यह बहुत बड़ी चीज है। आपको यह बात समझ में आ गई होगी। जब दो स्टार व्हाइट ड्वार्फ की बगल में वो दूसरा स्टार आ रहा था चिपकने के लिए, जब वो बन करके निकल रहा था, जिसे स्विच ऑन इफेक्ट कहा गया था, उसे नाम दिया गया है द पिक्चरीज। द पिक्चरीज नाम दिया गया, पिक्चरीज किसे? जब वो दोनों आपस में आकर के मिल रहे थे। क्लियर? चलिए साथियों, आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अनअकैडमी के लिए आप लोग अपने गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और वहां से हमारे सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर वीकेंड जो है आपके लिए कॉम्बैट एग्जाम होता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज की बातें जो है समझ में आई होंगी। कृपया करके अपना ख्याल रखें और विशेष रूप से ये जानकारी ध्यान रखें कि ये दिवाली जो है बहुत शानदार तरीके से अपने परिवारजनों के साथ मनाएं, सुरक्षित रहें, ख्याल रखें अपना और अपने परिवारजनों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करें। हम फिर मिलते हैं आज से 4 दिन बाद 6 तारीख के दिन सुबह आपकी क्लास में। इस दौरान आपके लिए इवनिंग के इश्यूज चलते रहेंगे। बढ़िया से दिवाली सेलिब्रेट करते रहिए और अच्छी अच्छी विशेष मुझे भी भेजते रहिए। और अयोध्या की यात्रा में अगर आपसे मिलना हो पाया तो जरूर मैं आपसे मुलाकात भी करूंगा। फिलहाल के लिए इतना। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।